हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शरीफ आजम ऑफिशियल में। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोगों के पास वक्त बहुत ही कम है। यूँ समझिए कि गिनती के सिर्फ 10 रोज़ बाकी हैं। इस 10 रोज़ में सिर्फ वही चीज़ पढ़िए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है, यानी कि जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जब आप इंग्लिश का बुक उल्टाते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को जब उल्टाते हैं तो आपको वही चीज़ सारे दे दिए गए हैं आपके बुक में, जो आप 9th में या फिर 12th में आप उस चीज़ को पढ़ लिए हैं। तो क्या आपके एग्जाम में वह सारी चीज़ आ सकते हैं? तो वही चीज़ को पढ़िए। आप मूर्ख नहीं बनिए, होशियार हो जाइए, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत ही कम है। जब आप इंग्लिश का बुक उल्टाते हैं तो उसमें आपको 10th और 12th के जितने सारे ग्रामर हैं वही सारी चीज़ को उसमें चिपका दिया गया है। लेकिन जब आप जो है बिहार बोर्ड के पीडीएफ को जब उल्टाते हैं और उसमें सिलेबस देखते हैं तो वहाँ पे जो है आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस दिया गया है। सीक्वेंस ऑफ टेंस समझिए, सीक्वेंस ऑफ टेंस। और सीक्वेंस ऑफ टेंस को समझने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना होगा। आप पार्ट ऑफ स्पीच को कॉन्सेप्ट से पढ़िए, उसे डिटेल्स में नहीं समझिए, क्योंकि ऑलरेडी आप उसे डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिए। आज के इस वीडियो में अगर आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको इस तरह से याद करवा देंगे जैसे आपको घर के फैमिली मेंबर का नाम याद रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है नाउन। नाउन किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइए, नाउन किसे कहते हैं? पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के नेम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। पर्सन क्या हुआ? पर्सन यानी कि आदमी का नाम, एनिमल यानी कि जानवर का नाम, प्लेस यानी कि जगह का नाम और थिंग यानी कि वस्तु का नाम। यानी कि कोई न कोई चीज है, यानी कोई भी चीज हो जिसका कोई ना कोई नाम होगा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम नाउन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको नाउन कहते हैं। यूं समझिए कि जब हम आंख बंद करते हैं और आंख जब खोलते हैं तो कोई ना कोई चीज मेरे सामने में नजर आते हैं। जब वो चीज सामने में नजर आते हैं तो उनका कोई ना कोई नाम होगा, उनका कोई ना कोई नाम होगा। और जब उनका कोई ना कोई नाम होगा तो उसी को हम इंग्लिश ग्रामर के अनुसार उसको हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम नाउन कहते हैं। चाहे वो आदमी का नाम हो, चाहे वो जानवर का नाम हो, या प्लेस का नाम हो, या फिर वो जगह का नाम हो, कोई भी चीज का नाम हो उसी को हम नाउन कहेंगे। क्लियर हो गया ये? यानी कि किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। आप समझिए कि प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहेंगे? तो जो नाउन की जगह पे जो आते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट इज यू, ये सब है, ये सब प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये सब प्रोनाउन कहलाएंगे। अब समझिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहेंगे? जिसे हम उर्दू में सिफत बोलते हैं। क्या कहते हैं? सिफत। सिफत किसे कहते हैं सर? तो जिसमें किसी न किसी क्या कहते हैं खूबी या खराबी की जो बात की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। यानी कि नाउन और प्रोनाउन का जो हम खूबी या खराबी बयान करेंगे, यानी कि नाउन और प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन यानी कि जो नाउन की जगह पे आएगा उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो उसमें कोई ना कोई खूबी या खराबी होगी तो उसी चीज को हम क्या कहेंगे? उसी चीज को हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब एडजेक्टिव क्या? वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है। यानी जो नाउन है वो जो है काला, गोरा, छोटा, बड़ा, यानी जो चीज हो सकता है, ये सारा चीज जो है ये एडजेक्टिव आपको कहलाएगा। देखिए वर्ब। वर्ब समझिए, जिसको हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। जिसमें कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी, जिसमें कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी। जैसे कि हम बोलेंगे सोना, जिसमें हम बोलेंगे सोना। तो अगर सोना है तो सोने में हम क्या रहे? कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। किसी को मारना तो ये भी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। हंसना तो ये भी कोई ना कोई एक्सप्रेशन हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है हमसे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। यानी कि वर्ब जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो, एक्शन वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं। ये आप बचपन से ही जानते होंगे। अब समझिए कि एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? तो यूं समझ लीजिए, इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका यह है कि जिसके लास्ट में ly लगा रहे, जिसके लास्ट में ly लगा रहे उसी को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि लवली हो जाएगा, अगली हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है आपको एडवर्ब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एडवर्ब कहलाएंगे। अब समझिए प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन यानी दो सेंटेंस को जो जोड़ते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। चाहे वो इनटू हो सकता है, अंडर हो सकता है, फिर टू, बट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज जो है प्रीपोजिशन कहलाएंगे। अब समझिए कॉन्जक्शन। कॉन्जक्शन किसे कहेंगे? तो कॉन्जक्शन जो है ये भी दो सेंटेंस को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे बिकॉज, और, एंड, बट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज भी कॉन्जक्शन कहलाएंगे। अब समझिए इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन वो है जिसमें दिल की फीलिंग यानी कि आपके जो फीलिंग है अंदर की वो चीज को वो एक्सप्रेस, उस चीज को वो जाहिर करे, वो चीज को वो क्या करे, जाहिर करे, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। वो वर्ड आते हैं जैसे कि आप खुशी को जाहिर करने के लिए हुर्रा का इस्तेमाल करते हैं, अलास यानी किसी के गम पे जो हम जो अलास का जाहिर करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल, किसी को चोट लग जाता है हम ऑफ यानी कि अपने दिल से जो फीलिंग जो आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कि पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन के बारे में, जो किसी व्यक्ति का नाम यानी किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहेंगे, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे आएगा, और एडजेक्टिव जिसे हम सिफत कहते हैं जिसमें बड़े छोटे, ये सारी चीज के बारे में हमने डिटेल्स से जाना। तो इस तरह से अगर आप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप लिख लेंगे और इस चीज को आप 2 से 3 मरतबा पढ़ेंगे, आप सिर्फ 5 मिनट आप इसको देंगे तो आपको इस तरह से ये याद हो जाएगा जैसे आपको घर के फैमिली मेंबर के नाम याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।